सुम्मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब कोई इंसान, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो पहले ही से 8-10 महीना पहले से उनकी तैयारी करता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे इतनी बिल्डिंग बनानी है, मुझे इतना मकान बनाना है, प्रॉपर्टी करना है, तो उसकी तैयारी वो पहले ही से करता है। लेकिन हमें जन्नत मिल रही है, इतने नियामत वाली जगह हमें मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इनकी क्या तैयारी कर रहे हैं? इसलिए अल्लाह फरमाता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप बेटे की तैयारी में लग जाते हैं। मेरा खुद मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई, फिर ये सोचते कि अपने बेटे के लिए कुछ जमीन खरीद कर रखें। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा कि मेरे अब्बू ने इतनी जमीन खरीदी, मेरे अब्बू ने इतनी बिल्डिंग बनाई। लेकिन हमने आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, आखिरत के बारे में गौर नहीं किया कि हम जो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बिल्डिंग हमारी रह जाएगी, ये जमीन हमारी रह जाएगी। हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहला सहाबी है, पहला खलीफा है। सहाबी में पहला खलीफा है। अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी के हाथ पर बैत होते तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था जो कुछ कमा कर लाता था और अपने मालिक अबू बकर को देता था। जो भी कमा कर लाता था अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया करता था। एक दिन वो उन्हीं पैसों से कुछ सामान खरीदा, कुछ चीजें खरीदी, कुछ फल फ्रूट खरीदा और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सामान को खा लिया, उस चीज को खा ली। कुछ भी फल वगैरह दिया है, आपने उसको खा लिया। अबू बकर ने कहा मा तदरी हुआ। अबू बकर से कहा मा तदरी हुआ, आए मेरे आका, क्या आप जानते हैं ये जो चीज मैंने आपको दी ये हलाल की थी या हराम की थी? ये चीज हलाल की थी या हराम की थी? अबू बकर का जवाब ही था मा हुआ, ये क्या थी मुझे नहीं मालूम। गुलाम का कहना ही था कि मैंने ये जो चीज आपको ला कर दी, कोई सामान ला कर दिया तो पता है कि ये चीज हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम। उस गुलाम ने कहा मैंने कहानत गढ़ी थी, जंगल में कोई इंसान जा रहा था ज़माने जाहिलियत में, अपनी बीवी को लेकर जा रहा था। उनकी बीवी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की? मैंने कहानत गढ़ी थी, तक्काहन तो मैंने कहानत गढ़ी थी और मैंने उस आदमी को बता दिया था कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, मैंने कह दिया था। कुछ महीनों के बाद उनका बेटा पैदा हुआ। फिर वो आदमी मुझसे मिला और मुझसे मिलने के बाद कहा क्या फला तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा होगा, हकीकत में मेरा बेटा ही हुआ है। मैं इन कहानत की आवाज तुम्हें कुछ रुपया दे रहा हूँ, कुछ पैसा दे रहा हूँ। वो पैसा मैंने उससे ले लिया, वो सामान मैंने उससे ले लिया और उसी सामान से कुछ चीजें खरीद कर मैंने आपको दे दी और आपने उस चीज को खा लिया। अबू बकर का गुलाम था, जमाना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी। कहानत समझ रहे ना? कोई इंसान आ गया और कहता कि मेरी किस्मत मालूम करो कि मेरी कहाँ शादी होगी, कुशियर गांव में होगी कि तालबोना में होगी कि जंगला में होगी। ये कहानत होता है, कहानत होती है। तो उस आदमी ने कह दिया था, अबू बकर का गुलाम ने, कि तुम्हारा बेटा ही पैदा होगा, फला जगह पे तुम्हारी शादी होगी। और खुदा का करना ऐसा था, ईश्वर का करना ऐसा था, अल्लाह का करना ऐसा था कि उनका बेटा ही पैदा हो गया। अब ये आदमी सोचा इसने तो कहा था कि मेरा बेटा होगा, अब खुशी के चोट में, खुशी के मारे कुछ लाकर उसको दे दिया।
और वही चीज लाकर अबू बकर सिद्दीक को पेश कर दिए, अपने आका को पेश कर दिए, अपने मालिक को पेश कर दिए और अबू बकर ने उसको खा लिया। जैसे अबू बकर को ये मालूम हुआ कि ये कहानत की आवाज है, कहानत का रुपया, कहानत का सामान है, अबू बकर ने अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला और जितनी चीजें खाई थी तमाम चीजें कै करके निकाल दिया, कई करके उगाल दिए, निकाला नहीं बल्कि उगाल दिए मेरे प्यारे साथियों। और कई करते रहे, अपनी उंगली को हलक के अंदर डालते रहे, यहाँ तक कि जितनी चीजें खाई थी वो चीजें उगल न गई हो, निकल न गई हो। मेरे प्यारे साथियों, पता चला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था कि अबू बकर जन्नती है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान जन्नती है फिर भी हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया, हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया। हम और आप हराम में डूबे रहते हैं, हम और आप बीवी बच्चों के चक्कर में हराम हराम कमाई करके जमा कर रहे हैं, औलाद के चक्कर में हराम कमाई कर ला कर जमा कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जब उनका गुलाम था, उनको मालूम नहीं था कि हलाल चीज थी या हराम चीज, जब जान लिया तो वो चीजें अपने मुंह से उगाल दी। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फी क़ल्बी नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, जब इंसान खता करता है, जब इंसान बुराई करता है, जब इंसान जिना करता है, जब इंसान शराब पीता है, जब इंसान चोरी करता है, उसके दिल में एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, सिया धब्बा पड़ जाता है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जब गुनाह करता है, उनके दिल में एक काला सा धब्बा पड़ जाता है। अगर वो इंसान तौबा कर लेता है, धीरे धीरे वो धब्बा मिट जाता है। अगर तौबा नहीं करता, बार बार उसी गुनाह को करता रहता है, बार बार शराब पीता है, बार बार उसी बुराई को करता है, बार बार चोरी किया करता है, तो वो धीरे धीरे धब्बा पूरे जिस्म पर फैल जाता है, एक पर्दा बन जाता है। इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, उनके दिल में एक धब्बा पड़ जाता है, काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिट जाता है। अगर बार बार उसी गुनाह को करता है, तौबा नहीं करता है, वो धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है और पूरा जिस्म, पूरा दिल काला पड़ जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता है कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तो तैयारी आखिरत ही की थी कि उसने हराम का एक लुक़मा खाना गवारा नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, आइए कुरान की आयत नाजिल होती है। एक मौके पर कुरान की एक आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों, तुम लोग हरगिज़ नेकी के काम नहीं कर सकते हो, भलाई के काम नहीं कर सकते हो, भलाई को हासिल नहीं कर सकते हो, यहाँ तक के जो तुम्हारे नजदीक सबसे महबूब माल है, सबसे पसंदीदा माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करने ना लगो, उसको अल्लाह के रास्ते में दान ना करने लगो, उसको अल्लाह के रास्ते में देने ना लगो। मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में यह आवाज गई।